तो आज है मकर संक्रांति का दूसरा दिन और आज हम सब जाने वाले हैं बीच पर, जो कि हम कल जाने वाले थे पर कल किसी रीज़न की वजह से हम सब नहीं जा पाए। तो उसकी वजह से हम आज जाने वाले हैं बीच पर। मेरी काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने अब तक आपको नहीं बताई। कल पूरा दिन बीत गया पर मैं बताना ही भूल गया, क्योंकि मैं पतंग उड़ाने में पूरे दिन बिजी था, तो मेरे दिमाग से सारी बातें ही निकल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2025 में मेरे साथ सब कुछ सही चल रहा था। जनवरी का महीना था और मकर संक्रांति का दिन ही था। उस वक्त भी सब कुछ सही जा रहा था। मैं धीरे धीरे अपने आप को ग्रो अप कर रहा था, अपने काम में भी सही जा रहा था। मेरा अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल था। पर फिर मेरी लाइफ में कोई एक इंसान आया जिसकी वजह से सब कुछ बदलने लगा। आई लव्ड वंस, मुझे कोई पसंद था और मैंने उसे प्रपोज किया था। सब कुछ सही जा रहा था पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पर मैं उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। मैंने उसे काफ़ी मनाने की कोशिश की, क्योंकि वो एक लौती इंसान वैसी थी जो मुझे काफ़ी हद तक समझती थी। मेरे फैमिली में जितना मुझे कोई नहीं समझता, शायद वो मुझे उससे भी बेहतर समझती थी, इसलिए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो मैंने उसे काफ़ी मनाने की कोशिश की पर वो सब नहीं हो पाया। चीज़ें काफ़ी हद तक बदलने लगी। मैं जो अपने आप पर पूरी तरह से कंट्रोल किए बैठा था, पूरे डिसिप्लिन से चल रहा था और चीज़ें बिल्कुल सही जा रही थी, वो पूरी तरह से बिखरने लग गई। और जैसे जैसे साल ख़त्म होने आया, उस दौरान मुझे अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चला। मैं अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगा और मुझे धीरे धीरे चीज़ों का अंदाज़ा होने लगा कि मैं एक गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, पर मैं फिर भी उसी रास्ते पे जा रहा था। और उसी वजह से मैं धीरे धीरे अपने आप को खोता ही चला जा रहा था। मेरी कमियां धीरे धीरे बाहर आ रही थी और मुझे पता चलने लग गया था कि मैं जैसा अपने आप को मानता हूँ, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। उस एक इंसान ने मुझसे एक बार कहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हो, और उसने बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि मुझे चीज़ों की समझ ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं चीज़ों को कभी भी नहीं समझ पाता था, ना मुझे लोगों से बात करना आता है अच्छी तरह से। जब भी कोई मुझे कुछ समझाने की कोशिश करता है तो मैं काफ़ी देर बाद उन चीज़ों को समझ पाता हूँ। और उसने बिल्कुल सही कहा था, मैं इमेच्योर था, मुझे चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। और जैसे जैसे साल का एंड होने आया, मैं धीरे धीरे समझने लगा कि मैं क्यों इमेच्योर था और मेरे अंदर कितनी सारी कमियां थी। मुझे अपने आप को ग्रो करना था पर मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया। मुझे अपना खुद का बिजनेस ओपन करना था, मैं वो भी नहीं कर पाया। हर चीज़ों में धीरे धीरे फेल होने लगा। और साल का एंड आते आते तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी। मैंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी थी और मैं शायद एक डेढ़ महीने घर बैठा था। और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि मैं इतना ज़्यादा नाकारा हूँ, मुझे कितना कुछ करना था, मैं कभी नहीं कर पाया वो सब। मुझे जॉब करनी थी, मुझे अपना खुद का बिजनेस ओपन करना था, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में फंस गया। मैं प्यार में फंस गया, लव में फंस गया, और उन सब चीज़ों की वजह से मैं वो कर ही नहीं पाया जो मुझे करना था। मुझे सच में एक पार्टनर की ज़रूरत थी, क्योंकि मैं इतना अकेला था कि मुझे चीज़ों को कभी ठीक से समझ में आया ही नहीं। इसीलिए मैं अपने काम बिगाड़ते चला गया और जो भी मेरी ज़िंदगी में आ रहा था वो भी शायद नहीं आ पाया। मेरी ही अपनी गलतियों की वजह से मैंने चीज़ों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया और सब कुछ हाथ से चला गया। 2026 की शुरुआत में भी मैं ऐसा ही चाहता था कि मेरे पास एक पार्टनर हो, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन से पूरी तरह से थक चुका था। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे सच में समझ सकता हो, मुझे दिल से समझ सकता हो, और अगर मैं कभी मुसीबत में फंसूँ तो दिल से मेरे साथ खड़ा हो। पर शायद वैसा नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आप को खुद ही बदलना होगा और अपने अकेलेपन को खुद ही दूर करना होगा। और इस बार 2026 में मैं अपने आप को और भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अपने बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ। मेरी जितनी भी कमियां हैं उन सब कमियों पर काफ़ी ज़्यादा काम करना है मुझे, और इस बार मुझे अपना बेस्ट वर्जन लेकर आना है। आई होप कि चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैं सोच रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ना आए पिछली बार की तरह। तो फिलहाल मैं दोस्तों के साथ बीच पर जाऊँगा पतंग उड़ाने के लिए। तो फिलहाल मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी हम निकलेंगे यहाँ से बीच पर।
सेक्सी बॉय है हमारा, हैंडसम बॉय है। બહુ રેડી કાલે યાદ કર્યું એટલે તો બદલવાનું છે ઉપર જઈને ના નથી नहीं नाइने जाएगा। हमें जाना था गाइस 10 बजे, पर एक इंसान की वजह से हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं आज। फिलहाल हम उसे ऊपर लेने जाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। 10,000 12,000 कोशिश है निकली कोशिश है આપણે એસી કરવાનું નથી આપણા પાસે 200 200 કે तो फिलहाल सब लोग रेडी होकर यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग बीच पर जाने के लिए। हैं? दोपहर के 12 बजे जाना था, 10 बजे और अभी निकल रहे 12 बजे। एक इंसान की वजह से, इसकी वजह से 12 बज गए। चेहरा दिखा अपना चेहरा, ये देखो इसकी वजह से 12 बज गए। तो कोई गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं है। दो एक गाड़ी में 4-4 लोग बैठे हुए। एक गाड़ी में 4 लोग जाएंगे। ये 2 गाड़ी पर जा रहे हैं एक में दो एस्थेटिक गाय पीछे आ रहे हैं। मैं इसके घर गया था और मुझे इसकी टी शर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने इसकी टी शर्ट पहनी और इसकी मेरी टी शर्ट काफ़ी अच्छी लगी। तो हम सब बीच पर पहुंच चुके हैं। क्या शर्म જેવી જાત છે तो यहाँ आते ही हम सबको भूख लग गई, तो अभी चना चोर खाएंगे। ले लेनी जेला ले हिंदी इतनी परफेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता। हम सब यहाँ गुजरात में रहते तो ज़्यादातर गुजराती भाषा ही चलती है। એટલે તો કીધું જાણી તો છે ને લાઈવ બોટલ લગાવીને દરિયો છે આટલું બધું આવો સમય છે દરિયાનું પીવા પી લે તું પાણી લાવો મારા ગયું અરે જસપાળ ભાઈ જાટુ જાટુ ઈ ન પેરો चना चोर गरम। तो हमारे एक भाई का पतंग तो चक चुका है, एक भाई अपना पतंग आसमान में उड़ा रहा है। ये देखो ये देखो ये આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો છે। ये दूसरे दो अभी पतंग के किन्ने बांधने में लगे हुए हैं। डायरेक्ट मारो पतंग फाटलो तो बोले डायरेक्ट टेप मारी सके આવે જ ને ઉત્તરાયણ કરવા આવે જ ને, દાંડી બહુ બધા આવે હે। દોરી પતી ગઈ। अरे हमारा भाई नो पतंग चगी गयो। मेरे भाई ने एक पतंग चगाया और उसमें भी कट्टी हो गई। लियो जाय ए लपेट आ बीजो बीजा। हम सब यहाँ पतंग उड़ाने में लगे हुए और दो प्रेमी पंछी अपनी प्यार की पतंग उड़ाने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो। आज किसी की तो कटेगी, या तो अभी की या तो मेरी। काफी मजा आ रहा है आज।
ये हमारा कलवा दोस्त सबसे हैंडसम है, हमारे पूरे ग्रुप में सबसे हैंडसम बंदा है। चेहरा दिखा अपना चेहरा दिखा। कहाँ है? और तो दोनों थोड़ी घाट। ये एक फिरकी ख़त्म करके भाई ने दूसरी लगा भी दी, जिसके साथ वो ज्वाइन कर दी। अब भाई एक साथ दो फिरकी चाहिए। अब ये भी ख़त्म करेगा। अरे ये भी ख़त्म होने वाली है। ये भी खत्म हो अबे जाएगा। अभी एक और फिरकी आएगी इसके बाद और एक फिरकी हम लगाएंगे, इससे ज्वाइन कर देंगे और तीनों फिरकी ख़त्म करेंगे एक साथ। पेट लेवानो तो हमारा ले ले कापी ना। आनी आ रहे ले अभी आ रहे। अरे अभी दोनों कटुआ करनी। ए जाय ए लपेट ए काय पહોંચે। दोनों खाली થઈ ગયા તારો। હવે આને બી ખાલી જ કરવાનું છે। લે જા દે, જેટલો ઢીલ છોડાય એટલો છોડ નાખ। જા દે। તારો કહેવાનો મતલબ કે અભી જ ખરાબ છે એમ ને? હે તારો કહેવાનો મતલબ છે કે અભીને ચગાવતા નથી આવડતું એમ ને પતંગ? અભીને પતંગ ઉડાડતા આવડતું જ નથી। तो फिलहाल हम पूरी तरह से थक चुके हैं पतंग उड़ाकर। तो अभी हम सब के सब बाहर खाने के लिए आए हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये हमारा कलवा दोस्त। तो अभी हम सब के सब बाहर खाने के लिए आए हैं और खाकर हम फिर वापस जाएंगे बीच पर। પછી મંગાવીએ ને બીજી તું ખાતો ખરા બીજું મંગાવે। तो फिलहाल हमारा खाना आ गया है। मैं मंगाया था एक मंचूरियन और एक मंचूरियन फ्राइड राइस, पर खाने में कुछ भी लेना नहीं है और स्वाद बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल भी बेकार है। तो अभी हम कुछ और खाएंगे यहाँ से बाहर जाकर। हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। याद है भाई नहीं खा ખોટું પેટ नहीं બગાડ નથી કંઈ તોડવાનું મળે આમાં। गाइस खाना इतना बेकार है ना, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग बाहर खाने गए थे पर खाना इतना ज़्यादा बेकार था कि हम वापस बीच पे आ गए। तो अभी हम 1-2 घंटे यहाँ पर बीच पे बिताएंगे और यहाँ से हम वापस बाहर जाएंगे और बाहर जाकर कुछ अच्छा सा खाना खाएंगे अच्छी जगह। याद रखना, अगर आपको खाना नहीं पसंद है तो पैसा मत दो, देना ही नहीं है, देना ही नहीं है, पैसा ही नहीं देना। खाना नहीं पसंद है तो पैसा ही मत आ रहा है दो। तो पैसा मत दो, सीधी बात है। कॉम्प्रोमाइज मत करो। पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसा ही नहीं बन जाता पैसा। तो एरोप्लेन क्रेश थયું जो मैंने देखा है भाई, मैं एरोप्लेन जो ने मारा मगज में तो पटी गयो। आ एंड से जे से आ एंड जेवू नीचे पड़ो जेवू हळाई गयो, मैं बैठो कूदीने एम हुई गयो। राजा हुई दे तो ये लोग ए रीते हुई गयो, आँख खुली गई। मैं आम हुई एम नहीं तुम्हारी खाली आँख खुली एक बीजा બીજી વાર છે વિમાન બીજી વાર પડ્યું મારે। એકવાર એરોપ્લેન ક્રેશ થયું પહેલા બી પડેલું, આ બીજી વાર પાછું હમણાં આવ્યો। તું દરિયામાં ડૂબી ગયો એ સપનું આવ્યું અને એ મારે જવું ઘરે ભાઈ। અરે તું ગાડીની ચાવી કાઢતા તો દરિયા બાજુમાં છે। હા કાક બોલો ને સુનામી આવી, સુનામી આવ્યા કાંઈ નહીં દોડવાનું, માંડી વાળવાનું। तो हम सब यहाँ इतनी दूर आकर पतंग उड़ाकर अब यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं। ये देखो ये वीडियो शूट चल रहा है यहाँ पर पूरी तरह से। हमारा एस्थेटिक बॉय यहाँ पर बैठा हुआ है और आज तो सेंचुरी मारेगा वीडियो में। पहले 1 मिलियन ज़्यादा था, अब जाएगा 20 मिलियन 100 मिलियन। हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, इन लोगों की मस्ती देखो। ये चले यहाँ दोनों देखो, इन दोनों की मस्ती अलग ही चल रही है। ये लोग बोतल से फुटबॉल खेल रहे हैं। ये दोनों बोतल से फुटबॉल खेलने में लगे हैं। देखो 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 ये मारा फुटबॉल, ये मेसी आया। अरे पर एक तारीख गोल तो लगता नहीं, मैं क्या रहा 4-5 वीडियो बनाया, एक वीडियो में नहीं आया गोल। ये मेसी ये हमारा मेसी है जो रोनाल्डो को खेल रहा है। ये रोनाल्डो ने कैच पकड़ा, ये रोनाल्डो मारेगा अभी मेसी को। ये मेसी तक गया, मेसी ने कैच नहीं पकड़ा। ये अभी मेसी मारेगा,
ये मेसी मारेगा। इन दोनों की मस्ती अलग ही चल रही है। हम लोग शूट पे, इन दोनों की मस्ती अलग ही चल रही है। मेसी 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 मेसी। रोनाल्डो रोनाल्डो रोनाल्डो। રોનાલ્ડોનો પગ ચાલતો નથી એમ લંડ मेसी को, रोनाल्डो ने मारी मेसी को किक। ये गया मेसी के पास, अभी मेसी मारेगा। મેસી રોકી મિલી હે मेसी मारेगा मापे को, लेकिन मापे तक पहुंचा नहीं। ये मेसी मेसी। લાડુન કન્ટેન્ટ મળી ગયું ને આપણે થોડુંક અલગ મળી ગયું આપણને તો હું આપણે યુટ્યુબમાં વ્લોગ જ મૂકવાનું છે, સીધો યુટ્યુબમાં જાય બધું. ભાગો જોઈએ, ભાગન મજા આવે. સૌથી વધારે કન્ટેન્ટ કોનો છે ખબર આનો? એનો જ વધારે પગાર એનો જ મોડું દેખાવ કાલે બી વધારે ને આજે બી વધારે. મૂંગો લેવો પડે બોલો 512 જેવો આપણે તો મેર એ ઓલો 256 128 860 ફ્યુઝન કરતા સારા ફોટા આવે એમાં है ना? એમાં 50 प्रो से भाई પ્રોમાં 160 ફ્યુઝન કરતા સારા આવે બરાબર 10 માં સારા લાગે ये हमारा कोरियन बॉय. 10 માં સારા લાગે મને ઓકે ગ્રીસ 10 માં આપે કે तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारा दिन यहीं समाप्त होता है. अभी हम ये खाना खाएंगे और फिर वापस घर चले जाएंगे.